ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम कैसे आइसोलेट करें? तो डीएनए को हम आइसोलेट करने के लिए हम क्या लेंगे? बनाना लेंगे। चाहे हम इसको पालक से भी आइसोलेट कर सकते हैं डीएनए को। डीएनए की सीन अच्छे तरीके से केले में भी दिखेगी और आपके पालक में भी दिखेगी। तो हम यहाँ पे डीएनए का आइसोलेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं केले को। तो हमने क्या किया? एक केला लिया और क्या लेंगे? एथेनॉल। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम क्या लेंगे? एथेनॉल लेंगे। और क्या लेंगे बेटा? हम लिक्विड डिटर्जेंट लेंगे। और हमें क्या चाहिए कि टेबल साल्ट चाहिए। और हमारे पास होगा मेजरिंग सिलेंडर, जिसको हम मेजरिंग फ्लास्क भी बोल सकते हैं। और हमारे पास क्या होगा? बीकर। और हमारे पास होगा ग्लास रॉड। और हमारे पास होगा पिस्टल और मोटर और पिस्टल। और हमारे पास फिल्ट्रेशन करने के लिए ये फिल्ट्रेशन है, जिसको हम कहते हैं छन्नी। ठीक। अब स्पूलिंग करने के लिए हम लिए हैं नीडल। स्पूलिंग करेंगे। और ये तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसको हमने क्या किया कि जो हमारे पास केला है उसको हम क्या कर लिए? उसको हमने कट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। अब कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे? नाइफ की सहायता से आपके केले को हमने कट कर दिया। उसके बाद इसकी पील को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ये इसको हमने क्या किया? निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस जो हमारे पास जो बचा जो हमने केला लिया है उसको हम क्या करेंगे? इसमें रख करके इसको क्या करेंगे? मैश करेंगे। मैश करने के बाद हमने क्या किया कि इसको मैश जब कर दिया तो मैश करने के बाद यहाँ पे हम क्या डालेंगे? यहाँ पे हम 10 ml डिस्टिल्ड वाटर का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास है डिस्टिल्ड वाटर। हमने क्या किया कि जो हमारे पास वॉश बोतल है उसके द्वारा हमने क्या किया? 10 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। अब डिस्टिल्ड वाटर के द्वारा हमने क्या कर दिया? जो मास्क किया था हमने उसको क्या कहते हैं बनाने को, उसमें क्या कर दिया? उसको मिला दिया। मिलाने के बाद हमने क्या किया कि उसका एक लिक्विड तैयार कर दिया। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हम इसको क्या कर दिया? इसका लिक्विड बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास दूसरा बीकर है उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम स्पून की सहायता से लगभग आधा चम्मच क्या करेंगे कि हम क्या लेंगे? टेबल साल्ट लेंगे। ये आप देख सकते हैं आधा चम्मच हमने क्या लिया? टेबल साल्ट लिया। अब आधा चम्मच जब टेबल साल्ट लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि 2 चम्मच आपके स्पून से 2 चम्मच आधा चम्मच हमने क्या लिया? टेबल साल्ट लिया। और 2 चम्मच हम क्या लेंगे? लिक्विड डिटर्जेंट। अब ये लिक्विड डिटर्जेंट क्या होगा? लिक्विड डिटर्जेंट 2 चम्मच हमने क्या कर लिया? ले लिया। ये देखिए आप 2 चम्मच हमने क्या लिया? लिक्विड डिटर्जेंट। उसके बाद हमने इसको इसमें डाल दिया। उसके कि इसमें 30 ml इसमें हम क्या करेंगे? 30 ml फिर से लिया वाटर ले लिया। ये आप देखिए, ये आप देखिए ये 30 ml हमने क्या लिया? डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद हमने क्या किया कि ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ये आप देखिए हमने क्या किया कि इसमें आपका टेबल साल्ट है, इसमें आपका लिक्विड डिटर्जेंट है। अब इनको हमने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड के द्वारा हमने क्या किया? तैयार कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि जो हमारे पास जो मैश किया हो, जो हमारे पास जो था बनाना, उसको जब मैश किए थे उसको क्या करेंगे कि अब हम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन के द्वारा हमने क्या किया कि उसको फिल्टर कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने क्या किया कि इसमें फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर करने के बाद आप देखिए ये फिल्ट्रेट हुआ डीएनए। ये जो फिल्ट्रेट है ये देखिए हमने जो मैश किया था बनाना को उसको क्या करेंगे? जो उसका सॉल्यूशन था उसको हमने क्या कर लिया? फिल्टर कर लिया। तो ये जो हमारा बनाना जिसको मैश किया था हमने 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में, उसको क्या कर लिया? जो फिल्टर कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हमने अलग रख लिया। और ये जो दूसरा बीकर है जिसमें हमने क्या लिया था? आधा चम्मच हमने क्या लिया था? टेबल साल्ट लिया था। और 2 चम्मच हमने क्या लिया था? 2 चम्मच हमने डिटर्जेंट लिया था, लिक्विड डिटर्जेंट। अब बेटा प्रॉपर्टी हम क्यों लिए थे टेबल साल्ट? क्यों? तो बेटा जैसा आप जानते हो कि जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा टेबल साल्ट क्या करता है? डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज है तो NaCl होता है आपके टेबल साल्ट का फार्मूला। तो जब ये आयनिक होता है, जब टूटता है तो ये जो डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज है और Na क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद ये क्या करता है? आपका टेबल साल्ट जो आपका डीएनए है उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। तो इसलिए हम क्या किए? इसमें टेबल साल्ट का यूज किए। और ये जो बेटा आप 2 चम्मच डाले हैं लिक्विड डिटर्जेंट, तो लिक्विड डिटर्जेंट क्या करता है कि जो आपका डीएनए है, जो आपका डीएनए पाया जा रहा है, तो जो उसका न्यूक्लियो जो
डीएनए में जो उसका न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है उसको ब्रेक करने के लिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को ब्रेक करने के लिए डिटरजेंट करता है कि ये क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको ब्रेक कर देगा और जो डीएनए में पाई जाने वाली प्रोटीन है उसको भी रिमूव करने का कार्य करता है आपका डिटरजेंट। अब ये हमारा सॉल्यूशन तैयार। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि बेटा जो हमारा ये लिक्विड है, जो सॉल्यूशन तैयार है, उसमें हम क्या करेंगे कि अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास था आधा चम्मच टेबल साल्ट जिसमें डाले थे और 2 चम्मच हमने जिसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाला था, अब हम क्या करेंगे जो हमारा मैश किया हुआ डीएनए का जो बनाना का सॉल्यूशन है उसको हमने क्या कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया। अब मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, क्रशिंग उसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ये आप देखिए हम मिला दें। अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए हैं कि टेस्ट ट्यूब में लगभग 10 ml चिल्ड एथेनॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चिल्ड एथेनॉल बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसी के द्वारा जो स्पूलिंग होगी, इसी में आप डीएनए का फिगर देख सकेंगे कि डीएनए कैसे आइसोलेट हो रहा है। तो ये हमारे पास चिल्ड एथेनॉल है। अब इस चिल्ड एथेनॉल में लगभग इसका हाफ, जितना हमारे पास एथेनॉल है उसका हाफ हम क्या डालेंगे, जो हमने स्पूलिंग की हुई थी, जो हमने मिक्स किया था सॉल्यूशन, अब उसको हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, अब देखिए, अब आप देखिए धीरे 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 आप देखिए ये धीरे धीरे हमारा डीएनए धीरे धीरे ऊपर की ओर भाग रहा है। देखिए आप, ये आप देखिए धीरे धीरे हमारा डीएनए ऊपर की ओर एथेनॉल के ऊपर जा रहा है। ये देखिए आप, ये पहुंच रहा है। ये जो ऊपर भाग रहा है बेटा, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, डीएनए ऊपर आ रहा है, आइसोलेट। ये देखिए, अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्पूलिंग करेंगे। अब स्पूलिंग क्या होता है, स्पूलिंग में क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। स्पूलिंग जो होती है वो आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए की एक प्रोसेस होगी, यानी हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो सर्कुलेशन मोशन होता है उस नीडल के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको सर्कुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डीएनए को उस नीडल के द्वारा क्या कर लेंगे, ऊपर ले लेंगे। ये आप देखिए, ये आपका आइसोलेट डीएनए। इसको बेटा आप चाहो तो स्लाइड पे इसकी सीन कर सकते हो, आप इसको आप इस डीएनए को अच्छे से स्लाइड पे देख सकते हो। तो स्पूलिंग मींस क्या है, स्पूलिंग मींस सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप जो भी आप इंस्ट्रूमेंट लिए हो उसके बाद डीएनए को आप उठा लोगे। तो जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने आज के प्रैक्टिकल में देखा कि हम कैसे डीएनए को आइसोलेट करेंगे बनाना से। ठीक है, ये आप ठीक हम देखते हैं इसको स्लाइड पे। अब हम जा करके माइक्रोस्कोप के अंदर सीन करेंगे। आप देख सकते हैं भली भांति तरीके से कि आपको डीएनए दिखाई दे रहा है। देखिए माइक्रोस्कोप में आप देखिए, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो आपने डीएनए आइसोलेट किया था वो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिख रहा है। देखिए आप भली भांति तरीके से आप देख सकते हैं डीएनए कैसे आइसोलेट हुआ। इसको हम सीन कर रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये डीएनए का मॉडल आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है।